प्रश्न 5 है, आपको सारणी ये दे रखी है सारणी, और कह रहे का मान ज्ञात कीजिए। 5 अंक में पूछा गया 18, 20 और 23 में। ठीक है, सबसे सरल तरीके से बताते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, सक्रिया लगाएंगे। सक्रिया क्या होता है अभी वो आपको बताएंगे, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों पंक्तियाँ, जो पहली हमारा R1 है, ये R1 जो है इसमें क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करके हम एक रॉ बनाएंगे नई। तो यहाँ पर हमारी बन जाएगी सारणी की ये है। चलिए तो पहले प्लस करते हैं x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई, तीनों को जोड़ लिया। फिर इधर भी सेम करो, ये हो जाएगा आपका y पहले लिख लेते हैं, फिर इसको लिखो प्लस x, फिर इसको लिखो प्लस में, ये हो गया x प्लस वाई। ठीक है, फिर पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, फिर इन दोनों को लिख लेते हैं y प्लस एक्स। ठीक है, हो गया। अब बाकी सबको ऐसे लिख दो जैसे लिखा हुआ, ये y, ये x प्लस वाई, ये x, और ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया 1 और 1 2। ठीक है, ये जोड़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो जोड़ में ये होगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, क्योंकि सब ऐड है ना, और दो बार हैं। x प्लस वाई लिख दिया, बाकी सबको ऐसे लिख लो जैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब आगे हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस वाई जो है कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई, कॉमन कर लिए, यहाँ पे बचा 1, ये y, ये x प्लस वाई। ठीक है, ये एक बचा x प्लस वाई, और ये x, ये एक बचा, ये x और ये y। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर सक्रियता लगाएंगे। तो सक्रियता किस में लगाएंगे, C2, यानी कि कॉलम नंबर 2 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर C2 में से C1 घटाएंगे। ठीक है, और इसी में C3 में से, क्योंकि सवाल लंबा ना हो ज़्यादा, C3 में हम लोग जब तैयार करेंगे तो C3 में से हम लोग C1 को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे आओ देखते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो 2x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई, और यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये x, ये y, ये x प्लस वाई। ओके, अब C2 में करना है। C2 में क्या करना है, C2 में से पहले वाले घटा देना, यानी ये हो गया 1 माइनस 1। ओके, फिर इसको लिख लेते हैं, C2 को पहले लिख लेते हैं, C2 हमने लिख लिया। अब C1 को घटा देते हैं। C1 क्या है अपना कॉलम, ये है y, तो ये y घटा दिया। पहले C2 को लिख लिया, फिर इसको घटा देते हैं, x प्लस वाई। ठीक है, घटा दिया। ओके, अब देखो इसमें क्या करते हैं, C3 को पहले लिख लो, C3 लिख लिया। अब C1 को घटाना है, किसको घटाना, 1 को, इस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग -1, फिर हम लोग x, और फिर माइनस का y, और फिर हम लोग y लिख लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग घटाएंगे x प्लस वाई को। ठीक है, ये हम लोगों ने घटा दिया। ठीक है, आगे हम लोग देखो करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये ट्रिकें हैं, ये सीख लो आप लोग। तो ये 1, ये y, ये x प्लस वाई, ये 0, और ये यहाँ पर देखो x, y से y कट गया, क्या बचा, x बचा, तो x बचा। ठीक है, अब देखो इधर माइनस की अंदर गुणा करो, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो x कट गया, क्या बचा, माइनस का y बचा। ठीक है, इधर देखो ये कट गया तो 0 बचा, इधर x माइनस वाई बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस के अंदर गुणा होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये y से y कट गया, क्या बचा, माइनस का x बचा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, चलो भाई करो, तो ये 1 ऐसे। ठीक है, तो पहले तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1 लिख लिया हमने। अब इसकी कराएंगे तो ये हो जाएगा x की गुणा माइनस x से। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे लगाएंगे, और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई की गुणा माइनस वाई से। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब ये हो जाएगा आपका, अब 0 की गुणा कराएंगे। अच्छा 0 में तो समझ जाओ, अब 0 की गुणा किसी से भी हम लोग कराएंगे भाई साहब 0 ही आएगा। इस कॉलम को ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों, आगे बढ़ो। आप तीसरे वाले जाते हैं, ये भी आप जानते हो 0 की गुणा किसी से भी कराओगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें भी 0 ही हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, क्यों, आगे बढ़ाना है नहीं, तो ये जोड़ दिया। अब इसी को हल करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस वाई
गुणे में 1, ये हो गया। यहाँ पर देखो बच्चों, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, माइनस की गुणा अंदर करो, ये हो गया माइनस का एक्स वाई, ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जीरो खत्म। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख लो, ये 1 जा, ये इससे गुणा करो, वही आ जाएगा जो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस की गुणा अंदर होगी तो ये हो गया अपने प्लस के एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस और ये प्लस हो जाए माइनस के वाई स्क्वायर, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वाई माइनस का कॉमन कर लेंगे, खाली माइनस कॉमन करेंगे इसमें, ठीक है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे बचा एक्स माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपका फार्मूला है, क्या फार्मूला, देखो ये है अपना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि -2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके, यही अपना आंसर है।